जो आज नहीं क्लास करेगा ओकरा कल परसों समझ में आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि आज जो आया है वो बेवकूफ है? जो आज आया है क्लास कर रहा है वो बेवकूफ तो है नहीं। ये लोग सोचता है कि एक दिन आएंगे हम सब समझ जाएंगे। ब्रह्मा जी का भतीजा लगते हैं आप, हैं? सब समझ जाइएगा। चलिए देखा जाए। अबे किसमें इंक भरा गया है यार? दिख रहा है ना सबको? ये है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या लिखे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बैठिए बैठिए। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते किसको हैं वो जानेंगे पहले हम। इसका हिंदी होता है त्रिकोणमितीय समीकरण। समीकरण में ऐसा म होता है, समीकरण ऐसे होता है। देखिए तो त्रिकोणमितीय समीकरण देखिएगा। एक ऐसा समीकरण जिसमें चर कोण के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात सम्मिलित हो उसे त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। अच्छा, आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, ये सब जानते हैं ना आप? तो ये सब के परिभाषा में चर राशि हुआ करता था जिसको एक्स बोलते थे आप, वेरिएबल अंग्रेजी में बोलते हैं। अजय, अच्छा बैठ जाइए। मीडियम कौन सा है बाबू? हिंदी है? तब ठीक, बैठ जाइए। इसी बैठ जाइए ना, यहाँ दो है देखिए ना, एक ठो आदमी यहाँ बैठ जाइए, एक ठो वहां बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ घसक जाइए, दोनों आदमी घुस जाइए। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर कोण के साथ, ध्यान रखें, जिसमें चर कोण के साथ कौन शामिल हो? त्रिकोणमितीय अनुपात शामिल हो। जैसे चर कोण के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या अर्थ है? जैसे देखिएगा, एक समीकरण लिख रहे हैं,
2 sin x माइनस 1 बराबर 0। तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात शामिल है इस समीकरण में। त्रिकोणमितीय अनुपात समझ में आता है आपको? किसको बोलते हैं? कै गो होता है? 6 गो का। आप खड़ा हो जाइए, अब आप ही बोलिएगा जो पूछेंगे। खड़ा हो जाइए, आप कुछ भी बता नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। आए? हाँ तो बोलिएगा, नहीं पूछेंगे तो समझने का क्या अर्थ है? इसमें कहीं त्रिकोणमितीय अनुपात दिख रहा है? कौन दिख रहा है? साइन एक्स। बैठिए, अब पूछेंगे तो बोलिएगा, समझे? तो इस समीकरण में त्रिकोणमितीय अनुपात दिख रहा है जिसका कोण चर है कि नहीं है? देखिए इसका कोण क्या है? चर है ना। ये 2x भी हो सकता था, समझ रहे हैं ना? तो ये एक समीकरण है, इसका हल होगा। हल कहने का मतलब होता है कि x का, चर का वह मान जो इसे संतुष्ट करे। तो यहाँ पे क्या रखेंगे x के जगह पे जो इसे संतुष्ट करेगा? इतना बराबर 0 हो जाएगा। ये बात हल कहलाएगा। जो भी x का मान होगा वो हल कहलाएगा, जो इसे संतुष्ट करे। चर राशि कौन है इसमें? x है ना, चर है x। तो इस समीकरण में, समीकरण दिख रहा है ना आपको? क्योंकि बराबर है तो समीकरण है ना। ये एक समीकरण है, इस समीकरण में एक त्रिकोणमितीय अनुपात शामिल है जिसका कोण चर राशि है। एक ही नहीं, 2 भी त्रिकोणमितीय अनुपात शामिल हो सकता है। हम लिखे हैं एक ऐसा समीकरण जिसमें एक चर कोण के साथ, जिसमें चर कोण के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात शामिल हो। ये नहीं बोले कि कहीं त्रिकोणमितीय अनुपात शामिल हो। त्रिकोणमितीय अनुपात शामिल हो मतलब बहुत सारे त्रिकोणमितीय अनुपात शामिल हो सकता है। तो यहाँ पे एक ही है वैसे। तो ये क्या है? एक समीकरण है। कोई दिक्कत? ये त्रिकोणमितीय समीकरण है क्योंकि एक त्रिकोणमितीय अनुपात चर कोण के साथ मौजूद है इसमें। चलिए, तो x का वह मान जो इसे संतुष्ट करेगा उसे हम लोग हल कहेंगे। इसका क्या कहेंगे? तो बताइए यहाँ पे x का कौन सा मान इसे संतुष्ट करेगा? कोई बता सकते हैं? यस, 30 डिग्री रख के देख लीजिए। 2 साइन 30 डिग्री माइनस 1, 30 डिग्री होता है हाफ। कट जाएगा, यहाँ 1 है, घट जाएगा 1 में 1 तो 0 नहीं आ जाएगा। देख रहे हैं ना, संतुष्ट कर रहा है ना x बराबर 30 डिग्री। 30 डिग्री, डिग्री वाला हम कंसेप्ट का ये भूल गए हैं। हम लोग रेडियन में लिखते हैं, π/6। कोई दिक्कत? आज से दिक्कत नहीं होगा। जो नए बच्चे भी हैं ना, उनको भी दिक्कत नहीं होगा। नए का तो आइबे नहीं किया है, एक आध गो देख रहे हैं कि गायब है। मन करता है बच्चा को तो पढ़ता है, नहीं करता है तो नहीं पढ़ता है। एक बात बताएं बाबू, जो मेहनत करता है वही हासिल करता है। बिना मेहनत करने वाला ये सोच रहा है कि हमारे साथ कुछ चमत्कार हो जाएगा, तो भ्रम में रहिए। जो मेहनत कर रहा है ना, जो दौड़ रहा है, रेस में है, वही जीत के ले जाएगा। और जो दौड़ नहीं रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, उसको कुछ हासिल नहीं होने वाला। वो सोच रहा है, क्या समझ रहे हैं आप यही ना सोच कर आशा से पढ़ रहे हैं कि नौकरी वोकरी कर लेंगे। तो क्या लगता है आपको हो जाएगा? मेहनत नहीं कर रहे हैं तो हो जाएगा? उसका ना होगा जी जो मेहनत कर रहा है। पहले वो ना आता है जो मेहनती है। तो सोचिए कि उसके अपेक्षा आप कितना मेहनत कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो नहीं होगा आपका, सीधा गप है। कितना बच्चा का नौकरी होता है आपके गांव में? देखते होंगे ना आप, 100 में 10 गो, 90 तो ऐसे है। क्या उस 90 में शामिल होना चाहते हैं कि उस 10 में शामिल होना चाहते हैं? मेरे बात में यकीन नहीं है क्या? उस 10 में शामिल होना चाहते हैं कि उस 90 में शामिल होना चाहते हैं? इट्स योर चॉइस। आप सोच लीजिए। जो रेगुलर आ रहा है वो सीखेगा कि आप सीखिएगा? सोच लीजिए। आप भी उस जगह पे हो सकते हैं। अब्सेंट करने वालों में से हैं आप, तो समझ लीजिए कि आपका क्या गति होने वाला है ना। आप मत सोचिए कि कुछ चमत्कार हो जाएगा, कुछ ऊपर से आएगा ऐसा जो हम सोए रहेंगे हमको नौकरी वर्दी पहन लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपके साथ। या फिर
चले जाएंगे यूपीएससी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, वास्तविक काम करना पड़ता है तब होता है। बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। पूरा बोल दें, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। परिंदे छू लेंगे मंजिल उनके अपने, परिंदे कभी रोशनी जुगनू छू लेंगे मंजिल अपने, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जुगनू जो है अपना रास्ता खुद ही जला के देख लेता है ना, देखे है ना, जुगनू जलता है, प्रकाश देता है। छोटा सा प्रकाश जो है उसके लिए तो रास्ता दिखा देता है ना, खुद से काम करता है। जो काम करता है वही कुछ हासिल करता है, जो काम नहीं करता वो हासिल नहीं कर पाता। आप लोग में क्या है, हतोत्साहित भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। हतोत्साहित का मतलब है साहस खो देना, साहस बहुत जल्दी भी खो देते हैं। तुरंत से आप सपना देखने लगते हैं कि हम यूपीएससी कर लिए हैं। कहीं ऐसा सोचते हैं भाई, आप काम करिए, कुछ सपना वो अपना मत देखिए, काम करिए। यदि कुछ पाना है तो बात मानिए मेरा, काम करिए। काम करने का मतलब है समय पे खाना बना के खाना, समय पे सोना। हम वहां से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि वो आसान है, खाना सोना तो आसान है ना, इसलिए हम वहीं से स्टार्ट किए। समय पे खाना बना के खाना, समय पे सोना, ये भी काम है। समय पे अपना ट्यूशन आना, ये भी काम है। इसके बाद रूम जाना तो वहां पे समय निकाल कर पढ़ना, ये आपका काम है। जो आज का काम है वो आज कर लेना, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। जो आज का काम है ना वो आज पूरा कर लेना। ये सब यदि नहीं कर रहे हैं तो सोचिए कि आपका नौकरी नहीं होगा। फालतू का बाबूजी का पैसा बर्बाद मत करिए। बाबूजी से बोलिए पापा हमसे नहीं हो सकता, हम दूसरा काम करेंगे। बहुत है दुनिया में काम। नहीं तो यदि आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं, ये मत देखिए कि आप कितना कमजोर हैं और कितना जानकार हैं। आप यदि कुछ नहीं भी जानते हैं तो जान सकते हैं, यदि आप टाइम दे रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। जितना बोले हम कि समय पे खा रहे हैं, समय पे सो रहे हैं, समय पे क्लास कर रहे हैं और समय पे जाकर रूम पे भी पढ़ रहे हैं, चीजों का स्मरण में ला रहे हैं, अपने दिमाग में ला रहे हैं कि क्या पढ़े थे, क्लास में क्या पढ़ाया गया था। यदि ये सब कर रहे हैं तो सोचिए कि आपका नौकरी पक्का है। आप कुछ नहीं जानते, महागधा हैं आप, तो भी आपका नौकरी होगा। आप जान जाइएगा, वक्त बदल देता है हर चीज को ना, बड़ा से बड़ा घाव भर देता है। तो ये तो छोटा मोटा बात है भाई, जानकारी क्या। आप सोचिए ना, किसी का बेटा मर जाता है, किसी का बाप मर जाता है, वो दुख को आदमी भुला देता है, समय नहीं ना भुलवा देता है, नहीं भूल जाता है आदमी। एक समय शुरू में जैसे पता चला, अरे बाप रे कैसा दुख होता होगा, और यही 10 दिन के बाद थोड़ा कम हो जाता है, 100 दिन के बाद थोड़ा कम हो जाता है। हमारे नेचर ने हमें कुछ दिया है, नींद, जो चीजों को भुला देता है। आप वो सब चीज भी भूल जाते हैं ना। समय कितना महान है, सोचिए कि गहरा से गहरा जख्म भर देता है, तो ये फासला भी भर देगा आपका। जो आपके नॉलेज और जो चाहिए नॉलेज, वो और अभी के नॉलेज में कमी है, जो फासला है वो भी खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। यदि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो बोला गया है वो कर रहे हैं। यदि नहीं करिएगा तो कुछ हासिल नहीं होगा। सपना लेके आप आए हैं और वापस खाली हाथ जाइएगा। जो रेगुलर क्लास करेगा वही हासिल करेगा। रेगुलर क्लास करना पहला काम है आपका। पहला काम तो वहां खाना पीना है, इसके बाद क्लास आना जरूरी है। यदि ये सब नहीं कर रहे हैं तो सोचिए आपका कुछ नहीं होने वाला। आपके साथ कोनो बिजली जैसा गिरने वाला नहीं है, आपका दिमाग बदल जाएगा। वो सोच रहे हैं क्या, कौन सा एक्टर फिल्म था नहीं वो ऋतिक रोशन वाला फिल्म, वो नहीं, कोई मिल गया है, एलियन आएगा, आपके कपड़वा पे हाथ धरेगा, आप महान बन जाइएगा। ऐसा नहीं होने वाला। जो करना है आपको ही करना है। अपना चूता है ना तो अपने छाना पड़ता है, दूसर नहीं छाता है। समझ रहे हैं ना, ये कहावत कहा गया है कि अपना चूता है ना तो अपने छाना पड़ता है। और एक तो अच्छा जैसा कहावत है, बोला गया है, कोई क्या जाने पीर पर आई,
आपका दुख कोई नहीं बांटेगा उस समय। अभी दोस्त लोग तो खुशी बांट लेगा आपके साथ, बर्थडे मना लेगा, मॉल घुमा लेगा, लेकिन जब आप पे पड़ेगा ना, आपका दोस्त मकान बना रहा होगा तो आप कुहक रहे होंगे ना, आपका जो है ना दिल कचोट रहा होगा। उस समय की बात कर रहे हैं, आने वाला समय जो आप देख नहीं पा रहे हैं। उस समय आपका दिल कुचट रहा होगा, आप सोच रहे हो, सोचते रहिएगा कि काश हम भी पढ़े होते अच्छा से, हमारा भी जॉब होता तो हम भी घर बना लेते। आपका दोस्त अपने मम्मी का इलाज अच्छा अस्पताल में करवा सकता है, आप यदि नहीं पढ़िएगा वो भी नहीं कर सकते ना। मम्मी का इलाज कैसे करवाइएगा यदि बीमार पड़ जाए? मम्मी छोड़िए, आपका बच्चा तो होगा ना, कुछ बने ना बने माता पिता तो बनिए जाइएगा ना आप लोग, ये तो दुनिया जानती है ना। उस समय आपका बच्चा यदि बीमार हो जाता है, आपके माँ पापा जो प्रियजन हैं, जो आपके करीबी हैं, तो आप इलाज नहीं करवा पाइएगा। उस समय का सोचिए कि क्या बीतेगा आप पे, कि पैसा के कारण कोई दुनिया से चला जाएगा। समझ रहे हैं? यदि ऐसा हो, इस सबको जगाइए यार, अपने दिल को जगाइए। जानते हैं आप गैस जला के काहे नहीं उस पर बैठ जाते हैं? क्योंकि उसका प्रतिक्रिया तुरंत आने वाला है, दूर नहीं है। आपको दिख रहा है कि हम जल जाएंगे, और आप वही काम में देखिएगा कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, ये भी जलने जैसा ही है, लेकिन थोड़ा दिन के बाद जलिएगा आप। वहां तो पीछे जलता ना, गैस पे बैठते, तो यहाँ दिले जलेगा। समझ रहे हैं ना? जो सबसे मुलायम, सबसे खूबसूरत चीज है आपका, वही जलेगा। समझ रहे हैं ना? मेहनत करिए, दूर है, दिख नहीं रहा है आपको, वही दिखाना हमारा काम है ना, कि क्या होने वाला है। उसको मजाक में मत लीजिए। बहुत लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, सीरियसली लीजिए, मेहनत करिए। सीरियसली लेने का मतलब नहीं है कि आप ऐसे करके एकदम सुन रहे हैं अच्छा से। मन में उतारिए इस बात को कि वो भी जलाएगा आपको एक दिन, भूलिए नहीं इस बात को। डर जैसे आप आग से रहे हैं ना, उस तरह ना मेहनत करने से भी डरिए, बेकार का समय व्यर्थ करने से भी डरिए, वो आपको जलाएगा एक दिन। चलिए छोड़िए, बातें हैं, बातों का क्या, लेना है तो लीजिए, मुफ्त का सौदा है, नहीं लेना है कोई बात नहीं है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देख रहे थे, त्रिकोणमितीय समीकरण देख रहे थे। इसमें हम बताया कि एक ऐसा समीकरण जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात अपने चर कोण के साथ शामिल हो। चर कोण के साथ, चर कोण है ना, चर है, एक्स जो है ना चर राशि होता है, एक्स या वाई, तो चर कोण के साथ शामिल हो तो उसको हम लोग त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। यह समीकरण में कोई त्रिकोणमितीय अनुपात चर कोण के साथ शामिल है तो इस समीकरण को हम लोग त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। इसका हल अभी आप देखें, ये इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? प्रधान हल। क्या बोलते हैं? ये एक जनरल सॉल्यूशन होता है, अभी बात करते हैं हम उस पे भी। और भी समीकरण एक आध गो लिख देते हैं, देखिएगा। ये खोल के बहुत देर बकबक किए ना, ये भी अंदर चला गया, सो गया। हाँ 150, हाँ वो भी होगा। बहुत सारा ऐसा कोण आएगा, बहुत सारा ऐसा कोण आएगा, वो तो खैर बात की बात है, उस पर हम बात अभी नहीं कर रहे हैं। हाँ तो चलिए देखा जाए। ऐसे मान लीजिए साइन एक्स बराबर दे दिया, तो आपको तो सिर्फ साइन एक्स 0 लग रहा होगा, लेकिन साइन एक्स सिर्फ 0, एक्स बराबर 0 ही इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। ये समीकरण है, ये लग रहा है ना छोटा समीकरण है भाई, लेकिन ये भी एक समीकरण है। हम पूछे इसका हल क्या होगा तो आप एक्स का मान बताइएगा। हल जो चर राशि है उसी का ना मान बताइएगा, उसका वो मान बताइएगा जो संतुष्ट कर जाए। मतलब हिया रखे तो LHS RHS के बराबर आ जाए, तो बताइए कितना डिग्री रखिएगा तो LHS RHS 0 डिग्री। सब कोई समझ रहे हैं ना? इसका हल लिखें तो x बराबर 0 डिग्री, डिग्री या 0 रेडियन, और भी है
साइन 180 डिग्री निकाल के देखिए, आपको निकालने बताए हैं कि साइन 180 डिग्री कैसे कैसे निकालते हैं। भाई देखिए साइन 180 डिग्री है ना, आप बोले हैं कि ऐसे करिए, इकाई त्रिज्या का एक वृत्त लीजिएगा, ये इकाई त्रिज्या वाला वृत्त है, यहां से घूमना चक्कर मारना शुरू करिए, 180 डिग्री चक्कर मारिए, यहां से यहां पहुंचिएगा, और कहां पहुंचे तो यहां पहुंचे, हमारा ये चक्रीय किरण घूमते घूमते यहां पहुंचा, इस बिंदु का निर्देशांक बताइए -10 होगा ना, x -1 होगा और y 0 होगा, x एक्सिस पे y 0 हमेशा होता है, x एक्सिस पे है ना। चलिए ये हुआ, तो साइन 180 डिग्री निकालना है, साइन थीटा होता है y/1, y कितना है, देखिए बेवकूफ को, सबसे बड़ा बेवकूफ है, 0/1, तो 0 ना हो जाएगा, तो इसका मतलब साइन 180 डिग्री भी 0 हो रहा है ना, तो इसका मतलब है x बराबर 180 डिग्री को पाई लिख देते हैं, x बराबर पाई भी इसे संतुष्ट करेगा, और बहुत सारा मान है जो संतुष्ट करने वाला है, बहुत सारा ऐसा कौन होगा, देखिए एक चक्कर मार के ऐसे पहुंच गए, तब कितना कौन चले, देखिए चल के दिखाते हैं आपको, कितना चले, फिर 550 40 540 चले ना, 540 डिग्री भी तो यहीं पहुंच रहे हैं हम, तो इसका मतलब है इसमें भी 540 डिग्री भी, साइन 540 डिग्री भी कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। और देखें तो हेने से यदि चले होते तो साइन -180 डिग्री, घड़ी के दिशा में चल रहे हैं, और घड़ी के दिशा में चलने के बाद कौन निगेटिव हो जाता है, हेने से चले हैं तो -180 डिग्री भी कितना हो जा रहा है बाबू, 0 हो जा रहा है, यहीं पे पहुंच रहे हैं ना, और यहाँ पहुंचने का मतलब x और y वही रह जाएगा, और उसका मान 0 आया है, बहुत सारा ऐसा कौन आएगा। खैर इस उलझन में हम आपको नहीं डालना चाहते हैं, हम कुछ कुछ लिख देते हैं, -पाई भी लिख देते हैं, और भी बहुत सारा कौन होगा जो इसे संतुष्ट कर रहा है, इसलिए हम ऐसे डॉट डॉट दे देते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक त्रिकोणमितीय अनुपात का बहुत सारा सॉल्यूशन है, बहुत सारा हल है, सॉल्यूशन बोले तो क्या, खड़ा हो जाओ, तुम खड़ा हो जाओ, कितना दिन के बाद आया है, खराब था, लग तो नहीं रहा है, हाँ जी तबीयत खराब था, तौफीक बोलेगा झूठ, तुम तबीयत खराब था, घर गया था, तो बैठो, बच गया। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये कलमवा छोटा उगाइए देता है, पतला उगता है ना, इसीलिए छोटा छोटा लिखा जाता है, मोटा उगता नहीं है। अच्छा प्रिंसिपल कितने लोग को आता है लिखना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन प्रधान है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं प्रधान हल, किसको बोलते हैं, किसी त्रिकोणमितीय समीकरण का वह हल जो अंतराल 0 से 2 पाई ओपन क्लोज ओपन है में हो, उसे
प्रधान हल कहते हैं। जैसे साइन x बराबर 0 का प्रधान हल पूछे हम, तो आप क्या बताएंगे? x बराबर 0 और 180 इसका प्रधान हल है, क्योंकि 0 पे भी अभी देखे थे ना आप, साइन 0 भी यहाँ x के जगह पे 0 रखे तो ये 0 हो जा रहा है, हल है। अब पाई भी रखे, 180 भी रखे तो 0 हो जा रहा है, ये भी हल है। और अब 2 पाई पे भी हो जाएगा, लेकिन 2 पाई इसमें शामिल ही नहीं है। 2 पाई से छोटा होना चाहिए, 360 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। इसको बाबू पढ़ते हैं क्लोज ओपन इंटरवल, बंद खुला, ये बंद ये खुला, बंद खुला अंतराल 0 से 2 पाई। ठीक है, इसका अर्थ हो गया कि इसमें वो सब कोण है जो 0 और 0 और 360 के बीच में है, 0 और 2 पाई के बीच में है। इसमें 0 है मगर 2 पाई नहीं है। खुला जहां रहता है ना वहां पे वो शामिल नहीं होता है। क्या बोले, कुछ बता रहे थे? हाँ हो, 0 से छोटा ना हो गया, माइनस पाई। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये रहा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब एक होता है जनरल सॉल्यूशन, सामान्य हल। दूसरा नंबर है जनरल सॉल्यूशन। आज जो पढ़ रहे हैं हम लोग, थ्योरी पेपर पढ़ रहे हैं, कल से हम लोग सवाल स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ये चीज समझाना जरूरी होता है। यदि हम समझा लिए आपको तो समझिए कि आप सीख गए, और इसके बाद कुछ है ही नहीं। सामान्य हल, किसी समीकरण के हलों के समुच्चय को सामान्य हल कहा जाता है। जनरल सॉल्यूशन, इन्हें मिटा देते हैं, हम जानते हैं कि आप लिख लिए। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, साइन x बराबर 0 है। ठीक है, तो इसका हम सामान्य हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। सामान्य हल होता क्या है? किसी त्रिकोणमितीय समीकरण का, लड़का सब सुनता ही नहीं है, ऐसे व्यस्त रहता है लिखने में। यार बोल रहे हैं तो सुनो तो कम से कम, एक बार सुन के फिर देख लेना। इधर नहीं, एकदम लगा हुआ है कि एकदम नहीं, हम पहले इधर कर लें। करो भाई, फिर आते हैं हम तब 1 मिनट में। गिर गया।
तो सामान्य हल होता क्या है? तो सामान्य हल हलों के समूह को बोलते हैं, समुच्चय को बोलते हैं। जितने हल हो सकते हैं किसी त्रिकोणमितीय समीकरण के जितने हल हो सकते हैं, उन सारे हलों के समूह को समूह को क्या बोलते हैं? सामान्य हल बोलते हैं। ठीक है, समूह समझते हैं ना, ग्रुप ना, सेट, एक जगह, बंच, गुच्छा। तो सारे हलों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? सामान्य हल बोलेंगे। तो देखिएगा, जनरल सॉल्यूशन, हाँ जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा जैसे इसका जनरल सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। तो जनरल सॉल्यूशन तो समुच्चयों का हल है। तो जनरल सॉल्यूशन तो सभी हलों के का संग्रह है। एक जगह इकट्ठा कर दें यदि, तो जो मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन, सामान्य हल। ठीक है, तो इसका सामान्य हल निकालना चाहते हैं तो इसके सभी हलों को देखना होगा ना, कितने हल होगा इसका, वो हम देखते हैं। तो इसका हल क्या क्या होगा वो देखने के लिए हमें चलना होगा फोटो पे। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये इकाई त्रिज्या वाला एक वृत्त है। जिस वृत्त का त्रिज्या कितना है? 1। चक्कर यहां से मारना शुरू करते हैं। यदि बताइए साइन थीटा, आपको बताएं कि यहां से चक्कर मारते हुए कोई यहां पहुंचता है थीटा कोण बनाते हुए, और ये बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई है, तो साइन थीटा बराबर y/1 होता है। कितना होता है? ये बताए है ना आपको। तो बताइए यहाँ y 0 हो जाए, यदि y 0 हो जाए तो साइन थीटा तो 0 हो जाएगा। तो वही कोण निकलेगा जो सब साइन थीटा को 0 कर दे ना। तो देखिए यहाँ पे, जी सर, हाँ सर बोलना बंद करिए अभी। ठीक है, जब हम पूछेंगे तो बताइएगा। यहां से हम शुरू किए हैं चलना। कहां कहां y 0 होता है आप बताइए। एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, और कहीं होता है क्या? तो एक्स एक्सिस पे वृत्त पे कौन कौन बिंदु? 2 बिंदु दिख रहा है, एक ठो ही, जो एक्स एक्सिस पे भी है और वृत्त पे भी है, नहीं है? यही ना 2 बिंदु है। इसका निर्देशांक लिखें तो 1 और 0 लिखेंगे, इसका निर्देशांक लिखे -1 और 0 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम चक्कर मार के या तो यहां रहें या तो यहां रहें, तो हमारा साइन x 0 हो जाएगा। यहाँ थीटा हम लिख देते हैं, कोण एक से नहीं हो, थीटा भी लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर 0 लिखे हैं। एक समीकरण है जहां चर कौन है? थीटा है। ठीक है, वो सब थीटा जिसके लिए साइन थीटा 0 हो जाए बताना है आपको, वही ना हल होगा। वो सब थीटा बताना है जिसके लिए साइन थीटा कितना हो जाए। तो बताइए यदि ये घूमता ही नहीं, ये यहीं पे रह जाता, तो भी यहाँ पे y निर्देशांक क्या मिलता है हमको? मतलब 0 डिग्री पे भी ये घूमता नहीं तो 0 डिग्री न बनाता। तो 0 डिग्री पे भी ये साइन 0 दे रहा है, क्योंकि y 0 होगा। y जब 0 लिखेंगे तो साइन थीटा 0 हो जाएगा। कितना पे? 0 डिग्री पे। और 180 डिग्री घूम जाए तो भी y 0 हो रहा है, और y 0 होगा तो साइन थीटा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 180 डिग्री भी घूमते, यहाँ से ऐसे देखिए, हम कलमों से समझाने की कोशिश करते हैं, लिखेंगे ना तो घिना जाएगा। तो यहाँ से ऐसे करके यहाँ आ गया, तो देखिए तो y 0 यहाँ भी हो गया ना। y 0 हो गया मतलब साइन थीटा 0 हो गया। साइन थीटा 0 कहाँ हो गया? तो कोण 180 पे। लिख दें यहाँ 180, डिग्री में लिखते हैं साइन 180। एकरा में लगता है इंक खत्म हो गया है, पेशेंस रखे, टाइम नहीं हुआ है ना टाइम अभी? तो बहुत टाइम है, समझा देंगे अच्छा से। हम जो भी समझाते हैं अच्छा से समझाते हैं, नहीं तो नहीं समझाते हैं, सीधा गप है। पूरा अच्छा से पढ़ाएंगे नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे, ओकरा से अच्छा है जाके वहाँ हल चलाएंगे। क्या हमारे दादाजी चलाते थे, हल चलाना बुरा बात नहीं है, हम प्राउड से कहते हैं कि हमारे बाबूजी किसान हैं। आप लोग भी कहा करिए, शर्माइए नहीं, कॉन्फिडेंस खत्म होता है आपका भी और आपके आगे आने वाला पीढ़ियों का भी।
अब किसान है तो हैं, इसमें बुराई क्या है? सबसे अच्छा तो हैं, अंग प्रदर्शन तो नहीं ना करते हैं जाके सिनेमा हॉल में, सीधा गप है का, इज्जत से कमाते हैं, खाते हैं अपना। 180 डिग्री ऐसे घूमे तो 180 डिग्री कौन बना? यहां पहुंचे तो साइन 0 हो गया, नहीं हो जाएगा? देखिए ना 180 डिग्री पे साइन 0 होगा कि नहीं होगा? था 180 डिग्री घूमिएगा, ये y 0 हो जाएगा, y निर्देशांक 0 तो साइन 0 ना। चलिए तो 180 डिग्री पे हो गया। अच्छा मान लीजिए कौन ऐसे ना घूम के कौन ऐसे घूम गया होता, माइनस 180 डिग्री पे भी हो जाता। समझ रहे हैं क्या? चलिए अब यहां से एक फेरा घूमने के बाद देखिए ऐसे यहाँ पे पूरा चक्कर मार के ही यहाँ पहुंच गया। अरे हम तो उलट जाएंगे ना, नहीं, यहाँ से ऐसे करके चक्कर मार के यहाँ पहुंचा तो भी y 0 है। y जहाँ जहाँ 0 मिलेगा वहां वहां हो जाएगा, तो इसका मतलब 360 पे भी हो रहा है। तो 2 गुना 180 लिख देते हैं तो बुरा लगेगा आपको? 180 से पुराना रिश्ता है, इसलिए हम चाहते हैं कि रिश्ता बना रहे। अच्छा कौन ऐसे नहीं किया, कौन यहाँ से ए मुहे घुमा, 180 घुमा, माइनस 180 घुमा, और फिर माइनस में और 180 घूम गया, तो 2 180 घूम के आ गया। देखिए यहाँ से शुरू किया, ऐसे ऐसे फेरा मारते हुए यहाँ पहुंच गया, तो भी तो y 0 मिला। तो घुमा कितना? माइनस 360। समझ रहे हैं ना? माइनस 360 को 2 गुना माइनस 180 लिख देते हैं, चाहे माइनस 2 गुना 180 लिख देते हैं। समझ रहे हैं आप? इसी तरह से ये एगो लड़का एनए से घूमा, देखिए ऐसे 180 घूम गया, फिर 180 घूम गया, फिर 180 घुमा, तो 3 गुना 180 घूम गया। तब वो आया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आए चाहे यहाँ पे आए तो साइन 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ऐसे घुमा यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे, और फिर यहाँ से यहाँ पे, 3 गो 180 घुमाना, 380 घुमा। हम नहीं चाहते हैं कि 540 हो रहा है कि 772 हो रहा है, वो बाद की बात है। हम तो पाई के टर्म में आपको समझाना चाह रहे हैं, रेडियन में बदलने में आसानी हो, इसीलिए 180 के टर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि 180 डिग्री पाई ना होता है। ऐसे आते रहेगा बाबू, देखिए ऐसे आते रहेगा, विश्वास करिए हमरा कि आते रहेगा, घूमते रहिएगा, आते रहेगा। कितने हल मिले? अनंत हल मिले, नहीं मिले? अनंत हल मिले कि नहीं? इन हलों को हम यदि रेडियन में लिखे तो डिग्री में लिखे हैं तो 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ले डॉट 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 है ने, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। समझ रहे हैं क्या? ये सब हल है और इसी को हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए एक लिखने का तरीका ये है, ऐसे लिखेंगे ना तो कॉपियां भर जाएगा। तो एक तरीका है, इसको ऐसे लिखा लोग, थीटा बराबर, थीटे का ना मान है ये सब क्या है? थीटा है बाबू, ये सब थीटा, क्यों नहीं है? थीटा है। ये सब सामान्य हल है, सारे हलों का समूह है, नहीं है? अब थीटा को ऐसे लिखा लोग, लिख दिया ऐसे n पाई। अब बोला कि n के जगह पे कोई भी पूर्णांक संख्या होगा और रखिएगा तो सब मिल जाएगा। देख लीजिए, 1 रखिएगा पाई मिल जाएगा, 2 रखिएगा 2 पाई, 3 रखिएगा 3 पाई, 4 रखिएगा 4 पाई, सारा प्राकृतिक संख्या मिल रहा है। प्राकृतिक संख्या का निगेटिव भी रखिएगा तो यही सब मिलेगा। क्या? -1 रखिएगा पाई, माइनस पाई, -2 रखिएगा, तो ये सारा प्राकृतिक संख्या उसका निगेटिव और 0, इसको हम लोग एक साथ बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? उसको अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं, आई से दर्शाया जाता है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? और उसको दर्शाते कैसे? आई से। यहाँ पे हम लिख देते हैं n सदस्य है सभी पूर्णांक संख्याओं के ग्रुप का। जितना हम बोले पहले उतना सुन लीजिए, फिर बताइएगा आप। हम जानते हैं, आप जानते हैं। हम क्या लिखे हैं? n पाई लिखे, n के बारे में बोल रहे हैं, सुनिएगा गौर से। क्या बोल रहे हैं? n सदस्य है, ये सदस्यता को दर्शाता है। n सदस्य है किसका? सभी पूर्णांक संख्याओं के समूह का। जितने पूर्णांक संख्या उनके समूह में से कोई भी ये हो सकता है। पूर्णांक संख्या 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना, सब हो सकता है। ऐसे दर्शाएंगे। इतने बड़ा तो सामान्य हल को दर्शा रहा है, इतना बड़ा लिखने का क्या जरूरत था? है ये सबको नहीं दर्शा रहा है, कल्ले एक अकेला सबको। ऐसे बोलता है, एक अकेला सबको पेला। देखिए
क्या चीज का प्रचार में बोलता है, ऐसे बोलता है। मशीन के बारे में प्रचार होता है वो। इंसर्ट, पेलना मतलब इंसर्ट होता है, जैसे घुसाना, कान में हम लोग लकड़ी घुसाते हैं ना, इंसर्ट करते हैं ना, सिम घुसाना मोबाइल में, इसको देखिएगा। आप लोग बहुत बदमाश हो गए हैं। देखिए, तो एगो हम हल करने देते हैं आपको, ठीक है। साइन 2x बराबर है बाबू, है देखिए, साइन 2x बराबर 0 है, इसका सामान्य हल निकालना है, ठीक है। इसका क्या निकालना है? इतना मेहनत थोड़े करना है, नहीं, सामान्य हल इतना याद रखना है, साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा का होगा, n पाई होगा, इतने याद रखना है आपको। बताइए, साइन थीटा की जगह पे 2x है बराबर 0 है, तो इसका मतलब थीटा कितना होगा? n पाई होगा, जहां n क्या होगा? पूर्णांक संख्याओं के सदस्य, कोई सदस्य होगा ना। चलिए, तब तो हम हल लिख दिए, लेकिन आपको हल क्या निकालना है? x का मान ना, हमको x का मान निकालना, तो x कितना हो जाएगा? n पाई बाय 2 हो जाएगा, समझ रहे? 2 नीचे जाएगा ना। n इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर। कोई दिक्कत? मिटा दे। चलिए, आप पहले लिख लीजिए। हम एक ही चीज पढ़ाए, लेकिन दुरुस्त पढ़ाए, हमको लगता है कि सब बच्चा समझ गया होगा। आप समझे ना कैसे होता है n पाई? रट लेने से काम नहीं होता है बाबू। आपको यदि कुछ करना है, हम बताए थे ना पिछले क्लास में कि यदि इस मोबाइल के टेक्नोलॉजी को समझना है आपको, तो आपको दुरुस्त पढ़ना होगा। जो भी करे एकदम डंके के चोट पे, समझ रहे हैं ना, नहीं तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। कंफ्यूज रहिएगा हर जगह। कंफ्यूजन दूर करने का आप में क्षमता हो जाना चाहिए। आज सबको समझ में आ रहा है। ए नया बच्चा, आप समझ रहे हैं, आप नया हैं, आप समझ रहे हैं बाबू, आप समझ रहे हैं, सब कोई समझ रहे हैं ना। चलिए, तो हम बोले थे कि कल से समझ में सबको आएगा भी। ये चैप्टर का शुरुआत है, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। इक्वेशन है, छोटा सा चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। हाँ, ध्यान रखिए कि संडे को या तो लाइव होने वाला है या तो आना होगा। तो क्या चाहते हैं आप? आइएगा, यहाँ बैठिए रहिएगा, बैठे रहिएगा, जो आएंगे वो बैठे रहेंगे, हम यहीं से लाइव करने वाले हैं। हाँ, तो आइएगा। जिनके पास डाटा नहीं वो मत आइएगा, डाटा ज्यादा है मत आइएगा, रूम से देखिएगा ना, यूट्यूब पे। हाँ, मिटा दे। लेकर हल नहीं निकला, ये हल है ना, है ये कैसा सॉल्यूशन है? जनरल सॉल्यूशन। कैसा है? जनरल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोलेंगे, हल को अब सॉल्यूशन बोलना सीखिए, थोड़ा अंग्रेजी सीखिए, नहीं यस नो दिस दैट करना सीखिए ना कम से कम। क्या वही पादरी स्कूल वाला जो मिशनरी स्कूल है हमारे यहाँ, चचा गए थे, जो बताए थे ना कहानी आप लोग को, यस नो कर रहे हैं और मैम बोले जा रही है, अंग्रेजी बोले जा रही है, वो लोग तो दूसरे जगह से आती है, वो अंग्रेजी बोले जा रही है, यस नो यस नो। हाँ, बैटरी लो हो गया है, हम जान रहे हैं, खत्म हो गया है अब तो। आप कल देखिएगा, आज ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे हम, इसलिए कम पढ़ाए कि थोड़ा हल्का लगे आपको, नहीं शुरू में भारी लगेगा तो फिर नहीं पढ़िएगा। हाँ, हो गया ये हल। हाँ, ये सामान्य हल हुआ ना, सारे हलों का समूह है ये। जैसे ये बहुत सारा हल था ना, इनके समूह को ही नहीं ये दर्शा रहा है, सबको एक साथ ये दर्शा रहा है, तो समूह को ना दर्शा रहा है बाबू, तो ये सारे हलों का समूह है। इसका जितना भी हल है होगा ना, उन सारे हलों का समूह है, एक सेट है। इसको सेट अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में समुच्चय भी बोलते हैं, समूह भी बोलते हैं, बहुत सारा नाम है ना। इसी तरह हमको सुनते रहिए, हम एक ही बात को आपको 11th पढ़ा रहे हैं ना, पूरे 11th में इतना बार रिपीट करेंगे कि आप ना चाहते हुए भी सीख जाइएगा।
ना। जो बक रहे हैं हम, ये बकते रहेंगे, हमारा आदत है बकना। हम बक रहे हैं इसलिए कि हम जान रहे हैं कि पौधा लगाए हैं, गुलाब का डंठल रोपे हैं तो जड़ फेंकेगा, हम रोज उखाड़ के नहीं देखते हैं। और कुछ बचवा सब रोज उखाड़ के देखता है, तो वो कहियो लगेगा, हम इसीलिए उखाड़ के नहीं देखते। हम जान रहे हैं हम काम कर रहे हैं तो रिजल्ट मिलेगा ना, परिणाम का चिंता नहीं करना है, मेहनत करते रहना है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। समझ में आता है ना आपको? यदि आता है तो अपने समूह को थोड़ा सा बढ़ाइएगा, कुछ दोस्तों को बताइएगा कुणाल सर के बारे में। और यदि वो चाहते हैं, वो जानते होंगे कि एक ही टीचर है यहाँ, बहुत बड़ा टीचर नहीं है तो अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे, तो यूट्यूब पे दिखा दीजिएगा उनको पढ़ाते कैसे। क्या बोल के गया? हमको भी नहीं समझ में आया। बाय बाय, कोई बाय बोला था। अरे थोड़ा देर के बाद हमको समझ में आता है क्या बोला था। बाय, आपका वाला तुरंत समझ में आया। अच्छा समझते हैं ना ये छोटू है हो। सुनिए, कोई दिक्कत विक्कत नहीं ना हो रहा है? दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा। हाँ, पैसा दिए हैं, पॉकेट में नहीं पड़ रहे हैं, समझे ना, फटाक से बोला करिए। टोपी छूट गया आपका, देखिए, समझ रहे हैं ना। 9 बजे आइएगा। हाँ क्या छोटू, कोई दिक्कत हो रहा है? हाँ दिक्कत होगा तो वीडियो देख रही हो, व्यवस्था है अपने पास, तो व्यवस्था का कमी नहीं है।